जनाब खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विद्युत रसायन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कुछ चैप्टर तो हम कुछ पार्ट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं पीछे, तो उन पार्ट को आप देखें और उन पार्ट के बारे में अपनी कॉपी में नोट करें जिससे आपके नोट्स बन जाए। तो अब अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने कहाँ तक पढ़ लिया, तो उसके आगे से अपने स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आज जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर इसके आप 5 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, 5 नंबर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो 5 नंबर पार्ट के अंदर अपने जो सेल पढ़ रहे थे, तो सेल के अंदर एक अपने पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, तो इसके कुछ पॉइंट्स अपने इस प्रकार थे। तो एक कुछ पॉइंट तो मैंने लिख दिए, ये मैंने कंटेन लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लिए, इसको मैंने जोड़ दिया लाइट से, करंट बैटरी वगैरह से जोड़ दिया, ठीक है, एमीटर वगैरह लगा दिया, इसमें प्लस और माइनस लिख दिया, ठीक है। तो इसमें एनोड और कैथोड 2 पार्ट होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड 2 पार्ट होते हैं। इसमें मैंने भर दिया, जैसे मान लो कोई भी भर दिया, जैसे mx कोई मिलियन भर दिया, mx का मिलियन बना के भर दिया, तो mx का मिलियन बना के भर दिया, तो mx क्या होगा, m प्लस और x माइनस है। तो अब आपने बात करते हैं, ये जो आयन है ये विपरीत की तरफ जाएगा, यानी ये इसका कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी इसका रिडक्शन होगा। और उसके बाद में ये माइनस है, तो ये विपरीत तरफ जाएगा, तो इसका क्या होगा, यानी ये कैथोड की तरफ जा रहा है, तो ये एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी। तो इसका एक पॉइंट ये भी है कि जब विद्युत अपघटनी सेल में कोई mx प्रकार का यौगिक डालते हैं, mx प्रकार का यौगिक डालते हैं, तो mx प्रकार के यौगिक का अपघटन होने विद्युत धारा के माध्यम से, जब इस विद्युत धारा प्रवाहित होगी बैटरी के माध्यम से, तो ये आयंस टूटेंगे प्लस माइनस, तो प्लस वाला कैथोड की तरफ और माइनस वाला एनोड की तरफ जाएगा। अब अपने बात करते हैं एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो विपरीत आयन वाले, है ना, ये जो आयन है विपरीत आयन की तरफ अट्रैक्शन करेगा, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, अब क्या है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है जो इधर जाएंगे, दूसरी तरफ जाके जम जाएंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में धातु और अधातु को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था में धातु, शुद्ध अवस्था में मेटल एंड नॉन मेटल को अपने प्राप्त कर सकते हैं, धातु व अधातु को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो कुछ जो पॉइंट रह गए थे, उन पॉइंटों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये पॉइंट है, 2 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। देखो क्या बोला है, विद्युत अपघटनी, ये जो प्रक्रम होता है ये मैंने बता दिया, असवर्तक होता है, यानी असवर्तक होता है। असवर्तक क्यों होता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में होता है, इसलिए इसे बोलते हैं असवर्तक, ठीक है। अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब अपने सेल के 2 प्रकार बताए थे, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर अपने आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने, इसको मैं साफ कर देता हूं। ये विद्युत अपघटनी सेल हो गया, उसके बाद में अपने करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस। तो गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं अभी जो बोर्ड के अंदर जो पूछे गए,
क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो उसी से सोल्व होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना गैल्वेनिक सेल, निक सेल या वोल्टेक सेल, सेल बोलते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, इस सेल की डिस्कवरी है वोल्टाइक सेल। इस सेल की डिस्कवरी है जो दो साइंटिस्ट थे गैल्वेनिक और वोल्टा ने मिलकर की थी, इसलिए इसका जो नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, इस सेल का उदाहरण है, इस सेल का एग्जाम्पल है वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल ये 11th क्लास के अंदर भी है और 12th क्लास के अंदर भी है डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल है जो 11th क्लास के अंदर है और 12th क्लास के अंदर है। अब अपने बात करते हैं डैनियल सेल की। तो डैनियल सेल की बात करते हैं तो ये गैल्वेनिक सेल का जो पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, देखो गैल्वेनिक सेल है, आपने अभी जो 11वीं क्लास के अंदर बच्चे हैं ये जो हैं उन्होंने देखा होगा लैब के अंदर एक सेल होता है बनाने के लिए, तो वो सेल किस काम में लेते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत धारा के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। ये बात अपने ध्यान रखनी है। तो अपने यहां लिख देते हैं यह सेल, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस सेल की मेन बात यही है कि ये सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंजिंग करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है, अपने विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये पढ़ा था कि वो प्रक्रम कैसे हो, रिडॉक्स रिएक्शन है उस विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हो रहा था। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है इसका जो रिडॉक्स अभिक्रिया है ये स्वतः होता है, अपने आप कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है। ठीक है, इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है, यानी अपने आप होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इसके अंदर जो अपघट्य, विद्युत अपघट्य, दो अपघट्य लेते हैं, यानी दो अपघट्यों का प्रथम और द्वितीय। ठीक है, जैसे अपनी विद्युत अपघटनी सेल के अंदर बात करते हैं तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां डायग्राम बना के थोड़ा सा एक बार डायग्राम बनाते हैं। ऐसे दो अपघट्य लेते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये प्रथम विद्युत अपघट्य हो गया और ये द्वितीय अपघट्य हो गया जब अपने डैनियल सेल की बनावट करेंगे। और विद्युत अपघटनी सेल में क्या था, एक ही अपघट्य यूज कर रहे थे, एक ही कंटेन के अंदर अपने प्लस और माइनस का इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड रखे थे। अब इसमें कैथोड और एनोड क्या रखेंगे, अपने अलग अलग रखेंगे, कैथोड और एनोड अपने क्या रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। इस बात को अपने ध्यान रखना है। अब अपने ध्यान इस पॉइंट को लिखता हूं मैं, इस सेल में दो विद्युत अपघट्य पात्रों का उपयोग करते हैं, दो विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो
शॉर्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट ही केमिस्ट्री होती है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका अपचिन्ह और ऑक्सीकरण मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां लिख देते हैं अपने, जिनका ऑक्सीडेशन व रिडक्शन का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये पॉइंट आप नोट करें, फिर मैं इन पॉइंटों को साफ कर देता हूं। ये जो पॉइंट है ये आप नोट करो। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है। इस सेल में दो विद्युत अपघट्यों के पात्र का उपयोग होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने इसका नोट कर लिया होगा। आगे वाला पॉइंट है नेक्स्ट, जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वह एनोड का कार्य करता है। जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वह एनोड का कार्य करता है, तथा जिसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वह कैथोड का कार्य करता है। जिसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वह एनोड का कार्य करता है। जिसकी अपचित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वह कैथोड का कार्य करता है। तो अब अपने इस सेल के अंदर मेन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, पार्ट नंबर 5, आगे वाला पार्ट आ रहा है 6, उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे सेल की बनावट, टेनिल सेल की बनावट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अपने।